मिनरल वाटर वो होता है जो आपके पहाड़ों से, आबशारों से, चश्मों से नेचुरल वाटर जो आपका है और वो मुख्तलिफ माइंस को टच करता हुआ आएगा ना झरनों और उसकी शक्ल में, वो मिनरल वाटर है। अपने नमक के अंदर किसी वक्त हमने आयोडीन भी शामिल करना शुरू की थी और उसने जो तबाही फेरी है वो भी हमें शायद नहीं पता उसका। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग पता है क्या? मेरे नजदीक सबसे दुनिया की बड़ी ड्रग्स क्या है जी? चीनी। तो वो केमिकल की बजाय आप भिंडी के पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा लगाते रहें तो उससे ज्यादा अच्छी साफ होती है और बगैर केमिकल के आपकी शक्कर जो आएगी ना वो सही नेचुरल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें घर में ला रहे होते हैं। ज्यादातर का ताल्लुक प्लास्टिक से होता है। कभी प्लास्टिक बैग में डलवा लिया, कभी प्लास्टिक की बोतल में आ रही है कोई चीज। उसमें क्या कहना चाहिए, खास तौर पे गर्म चीज जब हम प्लास्टिक में डलवाते हैं। ये हमारा लेबर तबका जो है ना, खास तौर पे जब ये कुछ चाय माइक्रोस वाय के लेवल लिए पे करते हैं। जाके ना उस पे हाँ उसके अंदर जो है ना वो गर्म कोई भी चीज आप डालेंगे वो जी। चाय भी लेके आ हाँ, रहे हैं, खाना इवन हमारा। खाना भी इवन ले हाँ आते हैं, सालन भी ले आते हैं। जी। गुजारिश उनसे ये है कि गवर्नमेंट ने अगर एक बहुत अच्छा कदम लिया ना कि शॉपर छोड़ दो, हम्म। और बहुत सारे एरियाज में छुड़ाए भी गए। जी। जैसे हम डिफेंस में है या कैंट में है तो कैंट में शॉपर आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह इसको भी देखना है क्योंकि उसके माइक्रो लेवल पे जाके ना कहीं वो छोटे छोटे उसके जो प्लास्टिक के वो दूसरा ये बन किससे रहा है, प्लास्टिक दाने से प्लास्टिक दाना, और उसमें भी जो केमिकल भी हैं। केमिकल भी हैं और उसके बाद जो पुराना पहले का बना हुआ प्लास्टिक है हाँ, वो रिसाइकलिंग भी रिसाइकल उसी होता में हो रहा है है। जी। इवन यहाँ तक कि अब तो हमारे कुछ ऐसे हमारे एंकर्स साथी हैं साफी जिन्होंने उन तक रसाई करके उनकी वो फैक्ट्रियां और उन चीज़ों को भी दिखा दिया जी। कि जिसमें इवन के हॉस्पिटल की ड्रिपें और सिरिंजें तक भी हम्म, अगले उनके लिए डाल प्लास्टिक है देते वो। हैं। उनके लिए प्लास्टिक है, हाँ वो कहते हैं जाने दो जो भी है, बिल्कुल। सारा कुछ है, वो कहते हैं हमने कौन सा करना है। सो प्लास्टिक आपका और उसके बाद आपका जो जितनी भी चीजें हैं ना इसको अवॉइड करना है। अब आप देखें कि बोतल हमारी पानी की किस जी। में है, प्लास्टिक में। या ये टैप वाटर है या ये बॉयल वाटर है, हम्म। मिनरल वाटर तो ये नहीं। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मिनरल वाटर वो होता है जो आपके पहाड़ों से, आबशारों से, चश्मों से नेचुरल वाटर जो आपका है हम्म। और वो मुख्तलिफ माइंस को टच करता हुआ आएगा ना झरनों और उसकी शक्ल में, वो मिनरल वाटर है। और वो आजकल सिर्फ या उधर के हमारे पख्तून भाई जो उधर हमारे जो कश्मीरी भाई है हाँ। या उनको नसीब होता है, या आजकल मंडियां लगी हुई हैं उसमें जाएं तो वहां जो दुम्बे आते हैं उधर उन्होंने वो पिया होता है। हमें तो लेकिन कंपनीज तो ये क्लेम करती हैं जी, जितने भी वो मिनरल होते हैं हम वो सारा इसमें ऐड करते हैं पानी में आपके। अब हाँ देखिए जितने हमने भी ये प्लांट लगे, आरओ प्लांट बिल्कुल है, ठीक है, उनमें 10-10 12-12 तरह के केमिकल बिल्कुल डल के ठीक, हमारे तक बिल्कुल पहुंचता है ठीक है। वो। हमने इसी नमक के अपने नमक के अंदर हम्म। किसी वक्त हमने आयोडीन भी शामिल करना शुरू की थी हाँ। और उसने जो तबाही फेरी है वो भी हमें शायद नहीं पता उसका। ठीक है, आयोडीन की कमी किसको है? जिसको कमी है वो आयोडीन ले ना। हम्म। तो यहाँ तो पूरे पाकिस्तान को लगा दिया कि आपने नमक जब भी लें वो आयोडीन वाला लें। अच्छा, इस पे भी बल्कि बात कर और लें। इस पे इतनी बीमारियां और इतने मसाइल खड़े हो गए हम्म। जिसका अंदाजा नहीं है। और ऊपर से फिर सफेद नमक, पिंक साल्ट पे जाना सर। पिंक सॉल्ट पे बिल्कुल सफेद सही है। नमक, सफेद भी नहीं, सफेद आयोडाइज भी नहीं नमक लेना। और सफेद चीनी हम्म। ये जहर है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग पता है क्या? मेरे नजदीक सबसे दुनिया की बड़ी ड्रग्स क्या है? जी। चीनी। तो अगर इसको शक्कर में तब्दील कर दें तो इट्स ओके। आप जो शक्कर हमारे बनाया करते थे पहले हम्म। वो शक्कर ठीक है, वो गुड़ ठीक है, बशर्ते कि वो केमिकल से साफ ना तो किया सब जाए। की करिए उस करिए की वो ऐसी मैं ना राई तो सानू मैं मिल राई गई। मैं दस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। सर ਪਿੰਡੀ वैसे तो ਪਿੰਡੀ मैं ਦੇ भी रही हूँ। पिंडी दे चलो तो ही दसो। सर मैंने तो नहीं पता, वैसे नहीं तो पता कह ना, रहा। तो पिंडी के पानी के साथ इसको साफ करें, नेचुरल आपकी ये बनेगी शुगर, किसको साफ करना है, शक्कर। भिंडी के पानी से शक्कर को? भिंडी का पौधा होता है, हाँ। उसकी जो टहनियां होती हैं और हाँ पत्ते होते हैं, जी। या कुछ भिंडियां बीच में ना तोड़ी जाएं तो जरा बड़ी साइज की बड़ी हो जाती हैं, हाँ तो पक कहते जाती हैं है। यार पक जाती हैं। तो उस तरह की भिंडी बड़ी वाली या पत्ते या उसकी टहनियां थोड़ी सी तोड़ के इतनी के एक वो जैसे पालक की गुट्ठी होती है या हाँ मेथी की होती है ना, जी। इतने के साइज की एक गुट्ठी बना ली जाए इनके पत्तों की और टहनियों की, ठीक है। और उसको ले जाएं, उसको थोड़ा सा कूटें, जरा सा हम्म। तोड़ें, या हम्म। कूटना नहीं तो जरा सा तोड़ दें ठीक है। उनको। और उसको आप कोई एक वो
बाउल बर्तन में बड़ा बाउल में लें ले कोई लें, बड़ा जिसके बर्तन ले अंदर लें, कोई हाँ 8-10 किलो पानी हो, तो हाँ उसके अंदर इस टहनियों को, इन पत्तों को भिगो दें। ठीक है, बिल्कुल सही। 1-2 दिन उसमें ये भीगी रहें, हम्म, तो उसकी जितनी लेस है भिंडी के टहनियों के अंदर, हाँ जैसे भिंडी की अपने अंदर एक लेस लेस है, होती बिल्कुल है, है, हाँ जी इसी तरह से उसके पत्तों में टहनियों में भी होती जी। है। वो लेस उस पानी में कन्वर्ट होगी और वो पानी 2 दिन, 1 दिन, 1 रात या 2 रातें वो आपके पास इस तरह पड़ा रहेगा। ठीक है। 24 से 38-36 घंटे उसको पड़ा रहने दें। लेस वाला वो पानी हो जाएगा। जब आप रॉ निकाल के कढ़ाई में डाल के जब आप उसकी वो बना रहे होते हैं ना, उसको उबालते हैं, जी तो उसको निथारने के लिए उसमें सोडा, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ केमिकल डाले डलते जाते हैं, हैं हाँ जी। और वो उसको निथारते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, जो मैल आती रहती है। हम्म तो वो केमिकल की बजाय आप भिंडी के पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा लगाते रहें, हम्म तो उससे ज्यादा अच्छी साफ होती है और बगैर केमिकल के आपकी शक्कर जो आएगी ना, वो सही नेचुरल होगी। पाकिस्तान में जितनी भी टोटके वाली आंटी हैं उनको बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आ गए हैं मैदान में। अब डॉक्टर साहब के टोटके भी मशहूर होंगे। डॉक्टर साहब ये नहीं, जबरदस्त मैं बताइए एक आपने चीज कि बताऊंगा कि इसको जो चीजें नेचुरल है ना, हम्म, और ख़ास तौर पे जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स- से या तिब्ब नबवी से जो चीज़ें साबित हैं, हम्म। मैं इसमें बड़ा एक मामले में डट जाता हूँ। डॉक्टर साहब अच्छा इसको इसको कभी भी टोटका नहीं कहना, ना हम्म, समझना है, हम्म, क्योंकि जो बात में अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हम्म, और तिब्ब नबवी से जो चीज़ें साबित हैं, उसको हम टोटका कहें तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। हम किस ज़ाते अक़दस की किस बात को, ज़ुबैदा आपा के टोटके नहीं हैं ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे जो अभी प्रॉब्लम लग रही और है आपा डॉक्टर बहुत आ गई हैं यहाँ पे साहब, हाँ मार्केट आपा बहुत आ गई हैं। मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है बगैर सर, हम डिग्री के। नहीं सर ऐसे ना करें, उनके पास वो कहते हैं 40-40 साल का एक्सपीरियंस है नानियों दादियों का तो सर हमारी। नानियों दादियों का मुझे ये बताएं ना, यहाँ एक बात और है, कौम की सलाह करनी है थोड़ी सी ना, हाँ, आप भी रहनुमाई कर दें। हजूम की सर, इस्लाह हमने हजूम की जी, करनी है ताकि कौम बने। यहाँ पे पीर का पुत्र पीर, हम्म, मौलवी का पुत्र मौलवी, ठीक है, और हकीम का पुत्र हकीम हाँ अगर हो रहा है, जी। तो फिर जज का पुत्र जज क्यों नहीं है? अब तो वो भी होना शुरू हो गया। तो नहीं, पढ़ के आना है ना, हाँ पढ़ के आना। हम वो बिल्कुल वाली सही। बात कर रहे हैं हाँ कि मतलब एक बुजुर्ग हैं, पीर साहब हैं, हाँ, अगो ओदा पुत्र पीर, अगो ओदा पुत्र पीर, अगो सारे पीर, ये बिल्कुल नहीं ऐसे ही है है, ना, हाँ ये बिल्कुल। तो ऐसा नहीं। अब एक हकीम है, वो पढ़ के आया हम्म, और उसकी अगली नस्ल जो है वो कहे कि नहीं जी हमारे पास जद्दी पुश्ती खानदानी नुस्खे मौजूद ने, ये साडे दादा परदादा तो चलते आ रहे हैं। हम्म, वो यार विरासत च ਤੁਹਾਨੂੰ जगह लभी कोई नहीं, हाँ तो नुस्खे ਤੁਹਾਨੂੰ देगे। नुस्खे दे आपके दिए, पास डिग्री क्या है, पहले तो ये बताए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। डिग्री होना चाहिए। मैं एक क्वालिफाइड तबीब हूँ, हम्म, तो मैंने अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाया है। हाँ नहीं तो जितनी मेरे पास प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में मेरी पर्सनल जाती अपनी एक्सपीरियंस में मेरी अपनी रिसर्च और नुस्खे हैं, हम्म, अब मैं वो सारी की सारी चीजें मैं उनको दूं कि लो जी ये लो और इसी पे लगे रहना, तो हम्म, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने उनको आफ्टर एफएससी पढ़ना पड़ेगा उनको आफ्टर आगे। एफएससी सर मैंने उनको नेचुरोपैथिक यहाँ पे वो ईस्टर्न मेडिसिन की डिग्री है, हम्म, बकायदा बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट वो मैंने डिग्रियां उनको प्रॉपर 5-5 साल की जो करवाई, बेटी कर चुकी, उसके बाद बेटी एमफिल कर रही है आगे उसमें, बेटा करके हाउस जॉब कर रहा है, उससे जबरदस्त, छोटी बेटी जो है वो अभी उसकी पहला साल जो है उसका वो चल रहा है। वेरी तो नाइस। प्रॉपर तरीके से उनको लेकर आए, वो जहां भी बैठे अपनी डिग्री से बैठे, अपने फिर वो आपका ये ना कहें एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। फिर एक्सपीरियंस है और चीजें, अब वो दौर खत्म हो गया। अब तो सबसे पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो पूछता है कि आपने क्या किया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब्बा और दादा वाले जो थे वो खत्म हो गए, दफन हो गए, अब वो काम बिल्कुल खत्म। ऐसे ही।